नमस्कार बच्चों, बीडीएम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, जिसका नाम है वसंत भाग 3। बच्चों, हम पिछली वीडियो में इस पुस्तक का चतुर्थ अध्याय पढ़ रहे थे। चतुर्थ अध्याय में एक कविता है जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। यह कविता श्री भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। इस कविता में 6 पद्य हैं। हमने पिछली वीडियो में 3 पद्य को समझा था। आज की वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। चतुर्थ पद्य है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि जिस व्यक्ति का मस्तमौला स्वभाव होता है, जो दीवाना होता है, वह एक स्थान पर तो रुकते नहीं, वह हमेशा अपना स्थान बदलते रहते हैं। जब वह जिस स्थान पर रुकते हैं, जहाँ जाते हैं, उन लोगों से प्यार भरी दो बातें करते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, उन लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं और वहाँ के लोगों की प्रेम भरी बातों को सुनते भी हैं। प्रेम भरी बातों को सुनते भी हैं और उनसे अपना सुख दुख, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, और उनसे अपना सुख दुख साझा भी करते हैं, सुख दुख बांटते हैं। उन लोगों से जो दीवाना व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति जिसके संपर्क में आता है, उनसे अपना सुख दुख बांटते हैं, साझा करते हैं। छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसका क्या अर्थ है? छककर सुख दुख के घूंटों को, इसका अर्थ है कि सुख दुख रूपी अमृत की घूंटों को छककर, सुख दुख रूपी अमृत की घूंटों को पीकर, एक समान समझकर, सुख दुख को दोनों को एक समान समझकर, या सुख दुख रूपी अमृत की घूंटों को पीकर हम अपने नए सफर पर आगे चल देते हैं। कहने का भाव यह है कि जो दीवाना होता है, मस्तमौला व्यक्ति होता है, वह जिसके भी संपर्क में आता है, उनसे प्रेम भरी बातें करते हैं और उनकी प्रेम भरी बातों को सुनते हैं और अपना सुख दुख साझा करते हैं, बांटते हैं, और सुख दुख दोनों को एक समान समझकर, यानी सुख और दुख रूपी अमृत की घूंट भर पीकर, घूंटों को पी करके, एक भाव से पी करके वह अपने अगले नए सफर पर हमेशा आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यही इसका मूल भाव है। अगला पद्य देखो, हम भीखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस संसार को, इस दुनिया को भिखारी के समान माना है, भिखारी समझा है। जिस प्रकार भिखारी के पास धन का अभाव होता है, भिखारी का काम यही होता है दूसरों से मांगना, वह हमेशा दूसरों से मांगता ही रहता है, और इस संसार को भिखारी समझा है कवि ने। जिस प्रकार भिखारी दूसरों से मांगता है, भिखारी के पास धन का अभाव होता है, उसी प्रकार इस संसार में प्रेम रूपी, संसार के पास प्रेम रूपी धन का अभाव है। फिर भी कवि स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, आजादी से, स्वतंत्रता से इस संसार में प्यार लुटाते, प्यार करते आगे बढ़ते रहते हैं। प्रेम रूपी अमृत बरसाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। स्वच्छंद का होता है अर्थ आजादी या स्वतंत्रता। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, यानी कवि कहते हैं कि पूरी आजादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं, क्योंकि कवि सारे संसार को अपना समझते हैं, अपना मानते हैं। वे बंधन मुक्त हैं, वे बंधन मुक्त हैं। इतना प्रेम होते हुए भी, यानी इस कवि के पास प्रेम है, प्रेम होते हुए वह एक सफल व्यक्ति हैं, वह एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि प्रेम से ही व्यक्ति सफल होता है। प्रेम रूपी अमृत से, यानी प्रेम रूपी अमृत का पान करने से
कवि सफल व्यक्ति बन जाते हैं और वह संसारिक व्यक्ति न बन पाने की निशानी उनके हृदय में, यानी प्रेम होते हुए भी वह सफल बन गए, प्रेम के होने से वह सफल व्यक्ति बनने से उनके हृदय में पूर होता है, हृदय पर निशानी चिन्ह, यानी वह एक संसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए, यही निशानी उनके हृदय पर है और ले असफलता का भार चले, और यही भार उनका असफलता का कारण है, यही असफलता का भार उनके हृदय में एक निशानी के रूप में विद्यमान है। प्रेम रूपी अमृत होने के पास वह एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं और इस संसार में वह सांसारिक नहीं बने, यही एक निशानी उनके हृदय पर असफलता का भार के रूप में विद्यमान है। आगे देखो, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार में, वे कहते हैं कि इस संसार में कोई अपना नहीं है और कोई उनका पराया नहीं है, यानी कोई तो उनका अपना नहीं है और कोई पराया नहीं है। इसका भाव यह है कि वह सभी संसार के प्राणियों को समान भाव से देखते हैं। वे कहते हैं कि हम स्वयं इस बंधन में बंधे थे, इस संसार के बंधनों में बंधे थे, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं कि इस संसार के बंधनों में वे स्वयं बंधे थे, अपने आप बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं और स्वयं ही इन बंधनों को उन्होंने तोड़ा है और आगे बढ़ते जाते हैं तथा इससे वे प्रसन्न भी हैं। इससे कवि प्रसन्न भी हैं और सदा आगे बढ़ते, आगे चलते रहना चाहते हैं। भाव यह है कि संसार में न तो कोई कवि का अपना है और न पराया है, वह सभी को समान भाव से देखते हैं और इस संसार के बंधनों में वह स्वयं बंधे थे और स्वयं इस बंधन से मुक्त होकर वह आगे बढ़ते चले जाते हैं। बच्चों, ये थी आपकी कविता दीवानों की हस्ती। जो इसका अर्थ आपने समझा है उसको आपने अपनी कॉपी में नोट करना है और याद भी करना है। इसके अभ्यास के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, और इस साथ के साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।